भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। आज हम नारायण आश्रम डिमवर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पर संक्षेप में विचार करते हैं। 12वां अध्याय का पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। 12वां अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि पिछले अध्याय में आपने अंतिम श्लोक में सगुण उपासक के लिए 5 साधन बताए थे। पहला साधन था मत्कर्म होना, दूसरा है मद्भक्त होना, तीसरा है संगवर्जित होना, चौथा है निर्वैर रहना और 5वां है मत्परमा होना, जिसे करते हुए विराट रूप ध्यान करें सगुण उपासक जो श्रेष्ठ है। या आपने गुणों का चिंतन करने के लिए अर्थात इंद्रियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, आत्मा ही सब कुछ है। अपने वासनाओं को ऐष्णाओं को त्याग करने वाला निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो ये दोनों सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अभी हम 12वां अध्याय का दूसरा श्लोक को भी साथ में विचार करते हैं। इसके बाद में हरि ओम तत्सत। हरि ओम। आज हम नारायण आश्रम डिमावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग के दूसरे श्लोक पर हम अध्ययन करेंगे। श्लोक है श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास ते मे युक्ततमा मतः ये त्वक्षरम निर्देशं मा व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तयं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं। ये दोनों श्लोक को एक साथ हम देखते हैं। श्री भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं, अव्यक्त अक्षर निर्गुण की उपासना करने वाले साधन पर बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले सगुण उपासक जो विराट स्वरूप का निरंतर चिंतन करने वाले 5 साधन का अभ्यास करने वाले निर्गुण उपासक से श्रेष्ठ है, क्योंकि सगुण उपासक नामक के पहली सीढ़ी में कोई ठोकर लग जाए तो उसे उत्साहित करना पड़ेगा, न कि डांटना। क्योंकि सगुण उपासक को उत्साहित करने के लिए, नैतिक बल बढ़ाने के लिए कहना ही होगा कि उपासक, सद्गुण उपासक निर्गुण उपासक से श्रेष्ठ है। क्योंकि सगुण उपासक
प्रायः स्वार्थ सिद्ध करने वाला है जो 5 साधनाओं को अपनाता है। सगुण उपासक को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पंच साधना करते हुए अपने चित्त को शुद्ध करना होगा और फिर चित्त शुद्ध होने से ज्ञान होगा और फिर ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। अतः सभी के लिए सगुण उपासक अत्यंत सरल है, लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है और मोक्ष का साक्षात साधन है। हरि ओम तत्सत।